प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में। श्रोताओं, राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कोशिश की जाती है कि व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहे, और जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जो किसी रोग से ग्रसित है, उसे आयुष पद्धति से स्वस्थ किया जा सके। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इस योजना की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है संयुक्त संचालक आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सुनील दास जी को। तो डॉक्टर सुनील दास जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर सुनील दास जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इस मिशन का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, सबसे पहले तो आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, ये 6 पद्धतियों को मिला करके आयुष विभाग है। और आयुष के माध्यम से जो है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद, इसके माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को आजीवन कैसे उसको स्वस्थ रखा जाए और उसके स्वास्थ्य को लेकर के वह रोगी ना हो, इसकी चिंता ये की जाती है। और आयुष मिशन जो है, इसी कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मिशन मोड में कार्य करने के लिए आयुष मिशन की स्थापना की गई है। एक दूसरा इसका और एक उद्देश्य है आयुष शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन और वहाँ पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा से आयुष विधा के श्रेष्ठ चिकित्सक समाज को प्राप्त हो सकेंगे, जिससे कि आयुष पद्धति समाज के अंदर में लोकप्रिय हो सके और उसके गुणवत्तायुक्त चिकित्सक समाज को मिल सके। जी। तो अभी डॉक्टर साहब, आपने राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इसके उद्देश्य के बारे में बताया हमें। तो हम कार्यक्रम में अब ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत किन किन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार किया जाता है। जैसे ही आयुष का नाम ही मैंने अभी बताया, ए से आयुर्वेद, वाई से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी चिकित्सा पद्धति, एस से सिद्ध, जो कि दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु और तमिलनाडु से लगे हुए आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय वहाँ की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। जी। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है सोवा रिगपा, ये हिमालयन क्षेत्रों में सोवा रिगपा का अभ्यास किया जाता है। और तीसरा है होम्योपैथी। इन पारंपरिक पद्धतियों से जो है उपचार आयुष के अंतर्गत किया जाता है। हमारे जड़ी बूटियों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में और प्रचुर मात्रा में किया जाता है जी। तो बाकी सारी पद्धतियां जो है आयुर्वेद से ही प्रभावित होती हैं। उसमें आयुर्वेद में जो है हमारे आहार पर और पथ्य परहेज पर जो है बहुत ध्यान दिया जाता है जी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति को आजीवन स्वस्थ रखने का हमने संकल्प लिया है। उसके लिए कुछ अनुशासन में उसको रखने का हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन है। तो उसी के आधार पर जो है बाकी और पद्धतियां भी उसका अनुसरण करते हुए वैसा कार्य करती हैं। खास करके इसमें जैसे मैं कहूँगा सिद्ध और सोवा रिगपा जो है जी, उसी प्रकार से ही चलता। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, आयुष मिशन के अंतर्गत हम देखते हैं एक जो योग होता है वो काफ़ी हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो योग के महत्व क्या होते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत? देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जी ऐसा स्थापित करने का संकल्प लिया है जी। और उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। जी। उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने योग प्रशिक्षक रखा हुआ है, अर्थात भारत सरकार के निर्देश पर। तो वे योग प्रशिक्षक जो है नित्य अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के योग को लेकर के उनके मध्य जाते हैं, उन्हें योग सिखाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं जी। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने योग वेलनेस सेंटर खोल रखा है, जिसकी संख्या जो है लगभग 36 है जी। उस योग वेलनेस सेंटर में योग के चिकित्सक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक वहाँ पर पदस्थ हैं। और वे जो है नित्य प्रतिदिन सभी वय के लोगों के लिए योग का वहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, उन्हें योग सिखाते हैं। और जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निदान जो है, उसका उपचार योग के माध्यम से वो करते हैं।
तो योग को अपनाकर व्यक्ति कैसे निरोग रह सकता है? देखिए, योग का प्रथम ही महर्षि पतंजलि जब योग के सूत्र को हम पढ़ते हैं तो उनका सबसे प्रथम निर्देश है अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग के लिए अनुशासन प्रारंभ हो रहा है। तो व्यक्ति को जो है योग सूत्र के अनुसार उसे अनुशासित रहने का निर्देश दिया जाता है और अनुशासित रहते हुए अपने शरीर को नित्य प्रतिदिन जो है सभी जोड़ हैं, सभी अस्थि संधि हैं, उसकी थोड़ी गति करना। ये योग के माध्यम से करने से है क्या है, रात भर जब हम विश्रामावस्था में रहते हैं तब भी शरीर काम करता है जी। उसके फलस्वरूप जो है शरीर में जो जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप कोई विष एकत्रित होता है तो योग क्रिया के माध्यम से उसे हम बाहर करते हैं और नित्य निरंतर ऐसा करते हुए हम एक अच्छे स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बात करें आयुर्वेद की, तो इसमें जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण होता है औषधि पादप, जिनको प्राप्त करना, जिनकी प्रचुर मात्रा काफ़ी आवश्यक होती है। तो औषधीय पादपों के प्रयोग अनुसंधान को किस प्रकार सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो ये हमारे जितने भी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर उस कार्यक्रम के तहत ही जो है जड़ी बूटी का उद्यान, औषधीय पादपों का उद्यान लगाना, ऐसे हमने उनको आवश्यक से 20 औषधीय पौधों की एक सूची दी हुई है और सामान्य रूप से उसको वहाँ पर लगाया जाए, जन सामान्य को उसका उपयोग बताया जाए, जन सामान्य को उसके प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। जी जी। तो इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जी। सभी हमारे जो 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर लोग आते हैं, औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे चिकित्सक जो वहाँ पर पदस्थ रहते हैं वो उन्हें पर्याप्त इसकी जानकारी देते हुए उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप इनका घर में ही इसका रोपण करें गमलों में और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करें। अच्छा, आयुर्वेद तो क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है जी, अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी वो औषधीय पौधे जो हैं, औषधि पादप जो हैं उसके लिए हितकारी हैं। तो अब देखा जाए, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन की, तो इस योजना के लिए कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जहाँ ये आयुष मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है? 400 केंद्रों का नाम है जी, और इसी के अंतर्गत जो है 36 योग वेलनेस सेंटर भी हैं। तो ये 400 केंद्र जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी 5 संभाग में और 33 जिलों में ये विभक्त हैं जी। और यहाँ से इसका कार्य किया जा रहा है और यहाँ से सेवाएं लोगों को जो है नित्य निरंतर दी जा रही हैं। उसी प्रकार जो हमारे योग वेलनेस सेंटर हैं उन योग वेलनेस सेंटर्स में भी हम पर्याप्त रूप से लोगों को स्वस्थ रहने के उपाय बताते हैं, प्रतिदिन योग करने के लिए भी बताते हैं, प्रेरित करते हैं। दूसरा जो है, जो समस्याएं रहती हैं, आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सियाटिक पेन हो गया, बैक एक हो गया, इस प्रकार के सभी समस्याओं के लिए हमारे योग चिकित्सक और हमारे योग प्रशिक्षक जो हैं आवश्यक उन्हें आसन का अभ्यास करवाते हैं और उन्हें योग्य सुझाव देते हैं जिससे उनका जो दर्द है और जो उनकी जो पीड़ा है वो बिना किसी औषधि के वो धीरे धीरे ठीक हो और निश्चित इसका जो है समाज में अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। जी जी जी। आयुर्वेद पद्धति है, काफ़ी कारगर होती है और इसके लिए पथ्य अपथ्य काफ़ी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाने से औषधि जो है वो काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलते चलते हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना है इसका क्या सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है और इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है? सार्थक परिणाम अभी तक पर्याप्त रूप से परिणाम देखने को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसमें प्रारंभ किए गए हैं गत 1 वर्ष से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत में जो है एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की रोकथाम, उसकी चिकित्सा, दूसरा जो है सुप्रजा, गर्भिणी स्त्री को गर्भ संस्कार देना और गर्भस्थ शिशु को जो है जिस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा को रात्रि समय में जो भी ज्ञान उन्होंने दिया था चक्रव्यूह भेदने का, तो यह प्रयोग भी हो चुका है कि माता के गर्भ में के गर्भस्थ जो शिशु है उसे अच्छा वातावरण, अच्छे ज्ञान, अच्छे साहित्य, ये सब
उपलब्ध कराया जाए और उसका पाठन उसकी माता के समक्ष किया जाए और उसकी माता अच्छे गतिविधियों में रहें तो इसका पर्याप्त प्रभाव शिशु पर आता है। और अभी 1 वर्ष में यह हमने प्रारंभ किया है। इसमें कुछ एक अभी उसके परिणाम आए हैं कि जो सामान्य प्रसव है, हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको कर रहे हैं, और ये जो सामान्य प्रसव बिना किसी ऑपरेशन के हमारे लोगों ने जितना ये हमारे चिकित्सकों ने जहाँ जहाँ पर भी इसको ये किया हुआ है, अभी करीब 29 संस्थाओं में हो रहा है और इस साल अभी 6 और हम जोड़ रहे हैं। तो वहाँ पर अभी ये पिछले महीने का ही मैं आंकड़ा ले रहा हूँ, सामान्य प्रसव की संख्या काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहा है। और जो बच्चा है ग्रामीण स्तर पर भी उसका वजन जो है 2 किलो 800 ग्राम 3 किलो के आसपास जो है, लगभग जितने भी वहाँ डिलीवरी हुए हैं उनके इस प्रकार के वजन देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम ये एक इसमें है। दूसरा जो है NPCDCS, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो गैर संचारी रोग हैं, ये जो है महामारी की तरह सभी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में। मैं भारत का एक छोटा सा आपको एक जानकारी का WHO का जो आंकड़ा है, 26% शहरी आबादी जो है उच्च रक्तचाप से ग्रसित है। 24% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो चुकी है। और उसमें से लगभग 12% रक्तचाप जो है वह दवाई खाने के उपरांत भी उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सक रहा है। तो भारत सरकार ने साथ में जहाँ पर एलोपैथी चिकित्सक बैठते हैं उनके साथ में ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमने अभी 15 विशेषज्ञ चिकित्सक और लगभग 24 योग चिकित्सक अभी हमने भर्ती करके नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से वहाँ पर भेजा है। ये बस अभी का ही ये विषय है, एक माह ही हो रहा है इसको। अब उसका परिणाम थोड़ा सा समय लगेगा, 6-8 महीने उसको क्या परिणाम आने में। तो इस प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ पर निरुत्तर हो रहे हैं वहाँ पर हम एक उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के बारे में संयुक्त संचालक आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर सुनील दास जी से। डॉक्टर सुनील दास जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।